अगर आप अपने बालों की लेंथ और डेंसिटी दोनों पर काम कर रहे हैं तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपने बालों की ग्रोथ को ना सिर्फ इन्हांस कर सकते हैं बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने बालों की डेंसिटी में एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। आपके इस तरीका के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बालों की डेंस और लेंथ इन्हांस होगी बल्कि ये मेथड जो है वो इंतहाई पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ इजी टू मेक भी है और तमाम ही चीज़ें आपको आपके घर के किचन से मिल जाने वाली हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ध्यान से बगैर स्किप किए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जो है घर पर रहकर आसान तरीके से अपने बालों की डेंसिटी और लेंथ को इन्हांस कर सकते हैं बगैर किसी केमिकल को यूज़ किए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल में लाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बालों की डेंसिटी और लेंथ को लेकर कि किस तरह से घर पर रहकर बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल किए आप अपने बालों की डेंसिटी और लेंथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों में इसको शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शैलस यानी कि बेबी अनियन। आप अपने बालों की लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से पील करके वॉश कर लें और इसके बाद हमें इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। प्याज की जूस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए आप इसको बनाकर रख नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम हफ्ते भर का बना कर रख लें तो ये प्याज के रस के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको प्याज के रस को इमीडिएटली बनाएंगे और इसकी एप्लीकेशन भी कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कोई सी भी एक स्टेनर और उसमें हम लोग यहाँ पर मैंने जो शैलट्स का इस्तेमाल किया है, 6 मैंने जो है वो बेबी शैलट्स या बेबी अनियन यूज़ किए हैं, उनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब हम उसको स्टेनर की मदद से अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग इस प्याज के रस को यानी बेबी अनियन के रस को आज की इस एप्लीकेशन में, आज की इस रेमेडी में इस्तेमाल कर लें। तो मुझे जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून के राउंड अबाउट जो है वो शैलट्स का रस चाहिए, यानी बेबी अनियन का रस चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। अनियन के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपने बालों के हेयर फॉल को रोक सकते हैं बल्कि अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए भी बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करती जाऊँ कि जिस चीज़ को आप जो है वो एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं उसका अगर आप इंटरनली कंजप्शन करते हैं यानी उसको खाना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जस्ट सिंपल एप्लीकेशंस के साथ। इसके साथ साथ अगर आपने अपने सर पर ऑयलिंग की हुई है तो तब भी आप जो है इस हेयर ग्रोथ मास्क को, इस हेयर ग्रोथ सीरम को आप जो है या बेबी अनियन यानी इस अनियन के जूस को या इस जेल को अपने बालों में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जो है मुझे जितना चाहिए था वो मैंने रस ले लिया है, उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। सेकंड जो चीज़ मुझे चाहिए वो है मेरे पास एलोवेरा जेल। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड की मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल। हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, हमारे बालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है, यानी एक ऐसा कंडीशनर प्याज के रस से बेसिकली जो है वो थोड़ा बहुत बालों में फ्रीज आ जाता है, तो इस फ्रीज को कंट्रोल करने में भी जो है वो एलोवेरा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है, हमारे जो बाल हैं, उनको एक सॉफ्टर, स्मूदर और शाइनर लुक देने में भी हेल्प करेगा। इसके साथ हमारे बालों में एक बहुत ही अच्छी सी शाइन को भी ऐड अप करेगा और साथ साथ हमारे बालों में किसी भी वजह से डैंड्रफ हुई हुई है, इचीनेस हो रही है, उसको भी कंट्रोल करेगा और हमारे बालों को, हमारी रूट्स को जो है वो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर हम हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा।
यहाँ पर अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देंगे और हमारे पास एक बेहतरीन सी जेल फॉर्म में एक हेयर ग्रोथ जो है वो जेल हेयर ग्रोथ मास्क या एक बेहतरीन बेहतरीन सा जो है वो डिकॉक्शन बनकर तैयार हुआ है। एक ऐसी जेल जिसको थोड़ा सा सर पर लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करते हैं और थाउटफुली इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देगा कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है कि किसी भी मास्क की एप्लीकेशन करने से पहले, किसी भी जेल की एप्लीकेशन करने से पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है, उसको टैंगल फ्री कर लेना है और देन आपने इस जेल की अपने बालों में, स्पेशली अपने बालों की रूट्स में, आपने अपने बालों की स्कैल्प में इसकी एप्लीकेशन करनी है। हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम लोगों ने अपने स्कैल्प को स्ट्रेंथ देनी है, स्कैल्प को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है ताकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें और हेयर ग्रोथ को इन्हांस कर सकें। आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से अपने बालों की स्कैल्प में करेंगे। देन आपने अपने बालों को, अपनी स्कैल्प को किसी भी पॉलीथीन बैग की मदद से कवर कर लेना है और आपने इसको जो है वो 30 टू 40 मिनट्स के लिए लगे रहने देना है। आफ्टर 40 मिनट्स आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से आपने इसको जो है वो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हल्का सा फ्रीजीनेस होगा, बट इट्स ओके। जब जैसे ही हम लोग अपनी जो है वो जो जिस ग्रोथ पर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वो ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो ये जो फ्रीज़ है उसको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से स्मूथली करनी है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और इसकी एप्लीकेशन करना आसान हो जाए। जी, तो अब चलते हैं कुछ क्वेरीज़ की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, जी हमें तो अनियन सूट ही नहीं करता। देखिए, आपको पेस्ट टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटिल बिट जो टिकलिंग होती है वो कॉमन सी बात है, लेकिन अगर रेडनेस, इचीनेस या खुजली हो रही है तो वो नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। देखिए, अगर हेयर फॉल को रोकना है, हेयर ग्रोथ चाहिए तो स्मेल को बर्दाश्त करना होगा। ये चॉइस तो आपको बर्दाश्त करनी होगी। हाँ, हेयर ग्रोथ हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी स्मेल जो है सबसाइड हो जाएँगी। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और इनिशियली इसके इस्तेमाल से, स्पेशली फर्स्ट एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो सकता है, थोड़ा बहुत हेयर फॉल दिख सकता है, बट इट्स कॉमन। लेकिन फॉर श्योर कि सेकंड एप्लीकेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी हमारे पास तो शैलेट्स हैं ही नहीं, तो अगर आप स्पेसिफिकली अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको शैलेट्स ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इन सम सिचुएशन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। होप सो मैंने आपके तमाम क्वेरीज का आंसर दे दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे आकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इस रेमेडी को जो है वो वीक में 2 टाइम लाजमी यूज़ करेंगे और आप जो है विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली अपने बालों की डेंसिटी में, अपने बालों की लेंथ में, अपनी बालों की ग्रोथ में एक विजिबल चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी मुझे लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक मुझसे आकर लाजमी शेयर करिएगा। बातों का सिलसिला करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।